हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। और गाइस, काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन एवरी कैंडल, हम कैसे हर एक कैंडल को समझ करके नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में आपको हर एक कैंडल पढ़ना बताऊंगा। मैं आपको पहले पढ़ के दिखाऊंगा और साथ ही साथ आप समझते जाओगे कि यार ये बंदा जो है वो किस तरीके से चीज़ों को रीड कर रहा है, ठीक है। एंड आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को सीख जाओगे। तो चलो कुछ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस चीज़ को करने के लिए हमें पहला एक ऐसा मार्केट फाइंड करना है जो हमें एक नज़र में देखने से समझ आए कि मार्केट के बायर्स एरिया कहाँ है, सेलर्स एरिया कहाँ है, कहाँ पर एक्चुअल बायर्स अवेलेबल है, कहाँ पर एक्चुअल सेलर्स अवेलेबल है। आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलो लेट मी फाइंड सम अपॉर्चुनिटी एंड कुछ ऐसा मार्केट मुझे दिखता है जहाँ मुझे सारी चीज़ें क्लैरिफाइड है। देन आई विल डेफिनेटली मैं उस मार्केट को कैच करूँगा। देखो, ये वीडियो में मैं आपको ज़्यादा ट्रेड लेता हुआ नहीं दिखूंगा, पर आपको मैं एवरीथिंग अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ओके, तो ओके गाइज, हम इसी मार्केट को गाइस रीड करना स्टार्ट करेंगे एंड मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। देखो, पहली बात क्या है, ये मार्केट मैंने क्यों चूज करा जब ये इस कंडीशन में था, बिकॉज यहाँ मुझे क्लियर बायर और सेलर्स के जोन दिख रहे हैं, लेवल्स दिख रहे हैं। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो दिस इज अ प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन जहां से एग्रेसिव सेलिंग आ रही है, बार बार सेलिंग सेलिंग, ठीक है। एंड दिस इज एग्रेसिव बाइंग जोन जहां पर आपको हर बार अच्छे खासे बायर आते हुए दिख रहा है इस पर्टिकुलर जोन के अंदर से, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें तो बहुत ही नॉर्मली समझ आ गई कि बायर्स कहाँ बैठे हैं एंड सेलर्स कहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चीज़ें समझना स्टार्ट करते हैं। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा क्या दिख रहा है, छोटा सा एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है करीबन इस जगह के आसपास, ओके, जहां पर बायर इंटरेस्टेड थे एंड बाइंग आ रही थी। लास्ट में बायर वीक पर गया, सेलर ने एनगल्फ करा एंड सेलिंग इंपल्शन आया। एक बीच में लोनली कैंडल बनी है। वैसे तो इसे लोनली कैंडल में कंसिडर नहीं कर सकते, बट दिस इज अ काइंड ऑफ सिंगल बाइंग कैंडल जो रिवर्स हुआ था एक गैप के लेवल के आसपास से। ये जो छोटा सा गैप का लेवल है, ठीक है। एंड उसके बाद गैप का लेवल थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में एक जोन का फॉर्मेशन हुआ और ये जो लेवल था एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर नीचे साइड गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना, गैप लगा। गैप जो आई थिंक था वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस पर था, तो इसलिए वहां पर रेजिस्टेंस पे कौन होते हैं, देखो दिस इज अ गैप लेवल। जहां पर रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ सेलिंग आई है और ये गैप का लेवल था, गैप अप लगा था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर कौन होता है, सेलर्स होते हैं। तो सेलर्स इंटरेस्टेड हुए, अग्रेसिव सेलिंग थी तो अगली कैंडल भी सेलिंग आई है। ये एक कंटिन्यूएशन साइन होता है। बट अगर ये क्या होता है, अगर ये बनता है कहाँ पर, ये बनता है सपोर्ट पर, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है कि यहाँ से ट्रेंड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में एक चीज होती है, दिस इज अ काइंड ऑफ इम्पल्शन वेव, इम्पल्शन है ये, ठीक है। तो जब भी इम्पल्शन होगा ना तो मार्केट जल्दी सपोर्ट पर रुकेगा नहीं। सपोज अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज ऑल्सो सपोर्ट लेवल, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर मार्केट जल्दी रिएक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा, वो अपने ही मूवमेंट्स में बहेगा, ठीक है। जल्दी रिवर्स नहीं करेगा। रिवर्स कब करेगा, जब वो पूरी तरीके से फेक आउट कर देगा, सॉरी पूरी तरीके से फेक ब्रेकआउट कर देगा यहाँ पर कि चलो भाई ब्रेकआउट हो गया, तुम लोग सेल करो, और जैसे ही सेलिंग के लिए लगाओगे एक दो कैंडल नीचे जाएगी, फिर पूरा मार्केट घूम जाएगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इम्पल्शन, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा और ट्रेड लेकर के भी। मैं वैसे तो मेनली इसमें ट्रेड ज़्यादा करूंगा नहीं, अल्टीमेट मेरा जो मोटिव है वो चीज़ों को सिखाना है और नॉलेज गेन करवाना है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं लॉस कर रहा हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप बस अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपका अल्टीमेट फोकस होना चाहिए चीज़ों को सीखने में, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं करा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप जा करके वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो मिनिमम डिपॉजिट करके। अगर आप अपनी ट्रेडर आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेजते हो तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ओके। तो चलो यहाँ पे चीज़ें में बहुत अच्छे से समझ आ गई है, बट थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रहा है। क्या देखो, पहली बात तो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है जो कि राउंड नंबर के लेवल पर भी था, सपोर्ट पर भी था, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो रहा है। लेकिन इंपल्शन के कारण अगली कैंडल भी क्या बन गई, सेलिंग की बन गई। अगली कैंडल क्या बन गई, सेलिंग की बन गई। ओके गाइस, हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आफ्टर दिस कैंडल ट्रेड मिल सकता है सेल डायरेक्शन का, ठीक है। सो व्हाट्स दैट लॉजिक टू जो हम इस कैंडल के बाद प्लान करेंगे। देखो, मैंने सिंपल सा टॉपिक बना रखा है, क्या, एवरी कैंडल एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझा दी थी कि स्पिनिंग टॉप वगैरह है, ठीक है, गैप
डाउन भी लगा है। उसके बाद एक ये कौन सी कैंडल है, दिस इज अ काइंड ऑफ पिन बार कैंडल कह सकते हो, बहुत लोग इसे इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ पिन बार कैंडल। एंड उसके बाद मार्केट में जो पिन बार का स्ट्रैटेजी होता है कि मार्केट रिवर्स करती है, करीबी है, पर मैं यहाँ पे पहले $200 का ट्रेड लेता हूँ, बिकॉज मैं आगे ट्रेड करूंगा नहीं, बस आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ये तो 100% शॉर्ट है, इसके अगेंस्ट में जाना लिटरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो गौर करो, ये जो पिन बार बना है और उसके बाद जो पिन बार की स्ट्रैटेजी काम करती है, कैसे काम करती है, कि सपोर्ट पे पिन बार बनेगा तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगा। जैसे ग्रीन पिन बार है या रेड पिन बार है तो अगली कैंडल भी आपको अप डायरेक्शन, सपोर्ट है ना, पिन बार बन गया तो अगली कैंडल आप कॉल डायरेक्शन के लिए लगा दो, भले ही पिन बार रेड हो ग्रीन हो, डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद गौर करो, ये जो सिंगल सेलिंग कैंडल आया उसने दोनों बाइंग को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है। साथ ही साथ जो ओवरऑल प्रेशर है वो किसका है, सेलर्स का है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल पैटर्न समझो, क्या कि यहां से जब भी बाइंग आना स्टार्ट हुआ है कभी भी कंटिन्यूएशन टू बाइंग नहीं आया है, ठीक है। लेकिन इस पिन बार के बाद, पिन बार के कारण और पिन बार के बाद एक बाइंग आई है, तो अगर इसको हम एरर कैंडल पकड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी, तो मार्केट में दिस इज अ एरर कैंडल, तो मार्केट अगली कैंडल में रिवर्स कर सकती है। रिवर्सल भी हुआ है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल थिंग, मार्केट ने उसको एनगल्फ कर दिया है। इवन इसने ये नहीं करा कि भाई चलो एक रिवर्स छोटा सा रेट दे दो, नहीं, उसने ट्रेंड के साथ एक बहुत ही तगड़ा एनगल्फ किया है इन बायर्स का, ठीक है। जबकि इधर बायर एनगल्फ नहीं कर पाया, सेलर एनगल्फ नहीं कर पाया, डार्क क्लाउड कवर बनाया, फिर भी मार्केट में सेलिंग आ गई, ठीक है। तो एक बाइंग आया, छोटा सा सेलर बना, फिर भी अगली कैंडल सेलिंग आ गई, तो इतना बड़ा सेलिंग के बाद एक सेलर क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। और ऑलरेडी आप जानते हो कि व्हेन एवर, कभी भी जब भी इंपल्शन होता है तो मार्केट में सपोर्ट लेवल काम नहीं करता। जैसे दिस इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट लेवल, तो मार्केट में सपोर्ट काम नहीं करेगा, वो पहले ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत रिवर्स करेगा, फिर मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। सो दिस इज द वे वी कैन प्लान ट्रेड ऑन इम्पल्सिव वेव, ठीक है। एंड दिस इज द लो जहां पर मार्केट ने भी देखो, ये एक लो लगा है, उस लो का इस स्ट्रॉन्ग ओपन मारूबुजू कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। ड्यू टू दैट ब्रेकआउट एंड ड्यू टू सेलिंग प्रेशर, मार्केट में अगली कैंडल भी सेलिंग आ गई है, ठीक है। अगर आप इस कैंडल का गौर करोगे ना तो देखो बहुत सारे, अभी हो सकता है ये कैंडल बाइंग बन जाए, बट 90% अभी भी इस कैंडल का चांस क्या है कि ये सेलर ही बनेगा, ठीक है। देखो अभी हो सकता है घूम जाए, बड़ा ग्रीन बना दे, कोई मतलब नहीं है भाई, आपको अल्टीमेट मोटिव अपना सेलिंग के लिए रखना है। क्यों, क्योंकि देखो क्या है ना, सेलर वीक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, नो इशू, पर इसमें आपको कोई भी एक ऐसा फंडा नहीं दिख रहा होगा अभी भी जहां पर आप बाइंग के लिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में जाओ, अनटिल जब तक ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल ना बन जाए, अगले कैंडल में एक बाइंग ना बन जाए, एंड रिसेंट लोज के रिसेंट क्या रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट्स के ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाए, तो देन मार्केट कैन कंटिन्यू। अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है तो छोटा बाइंग बन जाएगा और अगली कैंडल भी बाइंग आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट फिर सेलिंग आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। देखो लास्ट में फिलहाल कितना बाइंग कहाँ तक गया था, देखो बाइंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया था, अब लास्ट में देखो क्या कर दिया, एक डोजी बना दिया। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे दो चीजें बन गई, एक ये डोजी बना, डोजी में कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, दो डोजी बन गया, इट मींस क्या, वी शुड अवॉइड दैट मार्केट। क्यों, बिकॉज देखो क्या, डोजी एक न्यूट्रल कैंडल होता है, डोजी क्या होता है, एक न्यूट्रल कैंडल होता है, उसमें ना सेलिंग प्रेशर है, उसमें ना बाइंग प्रेशर है, एंड वहां पर आप डिसीजन नहीं ले सकते उसके कलर के मुताबिक, तो उसके हाई लूज के मुताबिक। आप क्या कर सकते हो, या तो चार्ट को चेंज कर दो, या फिर आप वहां पे 2-3 मिनट का वेट करो कि क्या कंडीशन है। जैसे दिस इज द रीसेंट रेजिस्टेंस जहां से सेलिंग आई है, देन दिस इज द रीसेंट सपोर्ट जहां पर बाइंग आई थी। तो जैसे ये अगर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेता है तो अगली कैंडल आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, अगर ट्रेंड का प्रेशर खत्म हो जाता है तो, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और गाइस अगर आपको भी इसी की तरह शॉर्ट ट्रेडिंग सीखनी है तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूं। सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखनी है तो कोर्स का डिटेल मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है। सो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो थ्रू माई डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। एंड अगर आप टेलीग्राम पर आकर के मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे मेरा कोर्स परचेज करते हो तो मैं वहाँ पर आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट करूंगा अंटिल यू लर्न ट्रेडिंग। एंड गाइस अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं कर रखा, या फिर अगर आप लॉसेस करके परेशान हो चुके हो, अपने लॉसेस को कवर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, मिनिमम डिपॉजिट करना है, एंड अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड आउट कर देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो दिस इज Devil and I'm signing out.